ठीक है, आज जो टॉपिक है ये मैंने क्यों लिया है, उसके पीछे क्या राज है वो मैं आपको बताऊंगा। पहला बात कि हम बात करने वाले हैं सक्सेस क्या है, आपके लिए सक्सेस का क्या मतलब है, और उसको सक्सेस को संभालने का मतलब क्या है। जो मैं बात कर रहा हूँ कि सक्सेस को संभालने का, आप सफलता को, सक्सेस को कैसे देखते हो, उसको हैंडल करने के क्या क्या तरीके हैं, तो ये सब में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ये 4-5 पॉइंट्स के ऊपर आज बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सक्सेस का मतलब क्या है। कोई एक गोल या टारगेट आप सेट करते हो ना और वहां पहुंच जाते हो, लोग उसी को सक्सेस सोचते हैं। और सक्सेस जो है, जैसे यहां बताया गया है कि आप बहुत जल्दी अचीव नहीं कर पाते हो। सक्सेस जो है ना आपके लाइफ में, सफलता जो है वो बहुत जल्दी नहीं आती है, उसके लिए समय लगता है, आपको पेशेंस रखना पड़ता है। ठीक है, और देखो, जब आपको लाइफ में सक्सेस मिलती है तो उसको सेलिब्रेट कैसे करना है, उसको कैसे आगे अपने पति पत्नी के रिश्तों में उसको कैसे आप, मैं यहाँ पे बात करूंगा सक्सेस को कपल्स रिलेशनशिप में कैसे उसको आपको इस्तेमाल करना है। सबसे बड़ी बात है कि सक्सेस जो होती है वो पर्सनल होती है ना, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। किसी के लिए क्या होता है सक्सेस, मतलब उसको पैसा अच्छा मिला, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो गई, तो वो उसको सक्सेस मानता है कि अरे मेरा 10 लाख का पैकेज हो गया, मेरा महीने का 2 लाख की इनकम हो गई, 1 लाख की इनकम हो गई, 5 लाख की, जो भी है उसका जो एक गोल बनाया रहता है वो मिल गया, इसका मतलब मैं सफल हो गया। कुछ लोग हैप्पी लाइफ में जी रहे हैं, खुशहाल है, पैसा कम है लेकिन खुशहाल है, उसको वो सक्सेस मान रहे हैं। कुछ लोग दूसरों की लाइफ को चेंज करके, कुछ नॉलेज दे के, कुछ लोगों को समझा के, सिखा के उनको उसमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इसलिए वो सक्सेसफुल है। हर व्यक्ति के लिए ना सफलता का मतलब अलग अलग होता है, हर व्यक्ति के लिए सक्सेस का मीनिंग अलग अलग होता है। एक लेडीज है ना, अपने बच्चों को खाना वाना खिला के उसी में उसको सफलता दिखती है कि आज इसको मैंने स्कूल अच्छे से भेज दिया, खाना खिला दिया, ये कर दिया, तो वो सक्सेसफुल है। बच्चे को पढ़ा लिखा के ये कर दिया। तो हर व्यक्ति के लिए सफलता है ना अलग अलग है। कुछ लोगों के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना वो भी सफलता है, कुछ लोगों के लिए अपने परिवार की देखभाल करना या उनके गोल को पूरा करना वो सफलता है। तो सफलता का मतलब क्या हुआ। ठीक है, सफलता आपके हेल्थ की है या आपके पारिवारिक जीवन की है। तो ये क्या होता है ना कि बहुत बार ये बहुत सारी प्रॉब्लम लेके आती है। जब आप सफलता अचीव करते हो, सक्सेस जब अचीव करते हो आप, तो आप क्या करते हो, जैसे पढ़ाई कर रहे हो या कोई गोल को लेके भाग रहे हो, तो आप अपने, कभी कभी लोग पैसे कमाने के लिए अपने हेल्थ को गवा देते हैं। कभी कभी लोग पैसे कमाने के लिए अपने रिश्ते को गवा देते हैं या रिश्ते को प्रॉब्लमेटिक में कर देते हैं। और ये बहुत बार होता है। ये दो चीज का ज्यादा प्रॉब्लम है, बाकी बहुत सारी चीजें हैं, हम बहुत सारे बात पा रहे हैं। क्यों क्यों होता है, क्योंकि आप जो है ना बैलेंस नहीं कर पाते हो अपने, जो काम रहता है, सक्सेस जब मिल जाती है तो जो आपका काम रहता है और बाकी चीज, उसमें आप बैलेंस नहीं कर पाते हो, लाइफ में स्ट्रेस आ जाता है। ठीक है, आप अनसेटिस्फाइड बाद में महसूस करने लगते हैं, क्योंकि आप सक्सेस तो हो गए लेकिन आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में शायद सक्सेसफुल हो गए लेकिन आपका हेल्थ खराब हो गया शायद, या आपके रिश्ते ठीक नहीं है, तो आप सफल हो क्या। आप अपने कंपनी में मैनेजर बन गए या ऐसे पोस्ट पे पहुंच गए, या आप बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो, बहुत अच्छा आपको इनकम आ रही है, लेकिन आपका वाइफ के साथ रिश्ता ठीक नहीं है, या वाइफ कमा रही है, हस्बैंड के साथ उसका रिश्ता ठीक नहीं, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं, तो आप सफल हो क्या। चैट बॉक्स में डालिए आप लोग। सोनम ने भी बहुत अच्छा डाला, सबने डाला है, अच्छा रिस्पॉन्स डाला है। तो देखो, हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना कि मेन क्या होता है, सक्सेस जब आती लाइफ में तो लोग संभाल क्यों नहीं पाते, इसको कैसे संभालना है, सक्सेस को संभालना कैसे, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम आज बात करेंगे। सबसे बात, पहली बात कि जब आप सक्सेसफुल होते हो पति पत्नी में, ठीक है, तो दोनों एक टीम हो, किसी एक की जीत ना सबकी जीत। अगर पति जीत गया तो पत्नी को खुश होना चाहिए, या पत्नी जीत गई तो पति को खुश होना चाहिए। एक दूसरे से मिलके ना उस सक्सेसफुल को आप एक, उसका मतलब बोलते हैं ना, थोड़ा उसको एंजॉय कीजिए, थोड़ा उसको जश्न मनाइए। क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी इमोशनल बॉन्डिंग मजबूत होगी जब आप एक दूसरे के सक्सेस में
पार्टिसिपेट करोगे, उसको सपोर्ट करोगे, इमोशनल उसको जस्ट मनाओगे, तो आपके पार्टनर को क्या होगा, इमोशनल बॉन्डिंग उसकी आपके प्रति बढ़ेगी। और बहुत लोग इसका उल्टा करते हैं, सफलता मिली तो जश्न की जगह उल्टा करेंगे, मेरे को क्या करने के उल्टा जलन महसूस होने लगती है, तब वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, होता है। आप बोलोगे हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में होता है, हाँ होता है, उसमें भी होता है। देखिए, आप जब सफल होते हैं ना, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट मत बनो। ठीक है, आप अपने लक्ष्यों को, अपने जो टारगेट उसके ऊपर ध्यान रखें। आपकी खुद की व्यक्तिगत पहचान होनी चाहिए। बहुत सारी लेडीज को मैंने देखा है, बहुत अच्छा पढ़ाई किया, इंजीनियरिंग किया, डॉक्टरी किया, ये किया, अब शादी होने के बाद, प्रेगनेंसी के बाद बच्चे आ गए लाइफ में, तो थोड़ा फिर वो अपने कैरियर से समझौता करके, छोड़ो ना यार, हाउस वाइफ बन के रहेंगे जिंदगी भर। ठीक है, 1-2 साल के लिए बच्चे को आपने केयर किया, वो अच्छी बात है, ब्रेक, कैरियर ब्रेक आता है लेडीज के इसमें थोड़ा सा, बट उसको रीबिल्ड करने के बारे में आपका प्लानिंग होना चाहिए, या उसको कैसे ठीक से, या कुछ ऐसा काम करो कि जो आप घर से कर सको। बट आप कैरियर को बंद मत कर दो, जो भी आपका कैरियर है ना, कि अरे मेरे यहाँ तो मेरे हस्बैंड का बहुत अच्छा इनकम है, तो आप कुछ घर पे कुछ तो करो। आप काम करोगे ना, तो आपका मन लगा रहेगा, बिजी रहोगे, आपका अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप जो है 100% हाउस वाइफ बन के आज के दिन में रहना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा आपके लिए अच्छा नहीं है। मैं ये बात को बहुत सारे लेडीज लोग को बताता हूँ मैं। ठीक है, जब आपकी सक्सेस आ जाती है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम क्या होता है, सामने वाला तो बात करना ही बंद कर देता है, अब तो मैं बहुत आगे बढ़ गया। बट सक्सेसफुल जब होते हो, तो जो व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं है, आप दोनों एक टीम हो, आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आप बहुत विनम्र बनने चाहिए। जब आप एक कपल्स के बीच में जो है ना, ये अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है इससे। जब आपकी कम्युनिकेशन ठीक होगी ना, तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और आप जो है बहुत ऑनेस्टी के साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए, बहुत ऑनेस्टी के साथ। और वो अगर आप करते हो ना, तो आपका पार्टनर आपका केयर करेगा, और फिर आपकी बॉन्डिंग और बढ़ती जाएगी। बट बहुत बार इसका उल्टा होता है, इसलिए ये बताई जा रही है कि ये आपको करना है। ठीक है, ग्रेटफुल रहना है और अप्रिसिएट करना है। जब आप एक दूसरे के प्रयासों के लिए कृतज्ञता और सराहना व्यक्त करेंगे, जो आपके रिश्तों में सकारात्मक और सहायक वातावरण बनाने में योगदान देता है, तो आपका जो रिश्ता है, बहुत आपकी इमोशनल बॉन्डिंग काफी अच्छी होगी। देखो, हम लोग सब कुछ लेके आ रहे हैं ना, ये जितने भी सक्सेस के प्रिंसिपल जो है ना, सक्सेस आपकी लाइफ में ना, ये आपके इमोशनल इंटीमेसी को बढ़ाएगी। और जिस कपल्स के इमोशनल इंटीमेसी बहुत बढ़िया है, जिनमें इमोशनल बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, वो कपल्स में झगड़े भी होंगे ना, तो भी उसको सही टाइम पे रिजॉल्व कर लेंगे। बट वो नहीं है ना, तो उसके माँ बाप उसमें आ जाएंगे, उसके परिवार वाले, थर्ड पार्टी आएगा। हस्बैंड वाइफ के अलावा, चाहे लड़के के माँ बाप है, चाहे लड़की के माँ बाप है, चाहे भाई बहन है, कोई भी, वो सब थर्ड पार्टी होता है। आप दोनों के रिश्ते में तीसरा कोई भी नहीं आना चाहिए, उसका एक स्पेस ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और ये आता क्यों है, आप ही ऐसा गैप देते हो, आप दोनों की बॉन्डिंग ही बेटर नहीं होती है, क्योंकि आपके अंदर एक दूसरे को के लिए ग्रेटफुल ही नहीं हो, कमियां ही ढूंढना है, मेरा पति तो ऐसा है, मेरी पत्नी तो ऐसी, ये है वो है, आपको अप्रिसिएट ही नहीं करना है। जब तक ये दोनों चीजें नहीं करोगे, आपके लाइफ में सक्सेस मिलेगी ना, तो आप पीछे हो जाओगे, उसके बावजूद भी पीछे हो जाओगे। आप आपसी गोल तय करें, जो आपके टारगेट है ना, जैसे भी आपको लग रहा है कि मुझे फैमिली प्लानिंग कब करनी, शादी हो गई, ठीक है, अब वाइफ को 2 साल के बाद ही बच्चे चाहिए, हस्बैंड बोला 5 साल के बाद करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको दोनों को बैठ के प्लानिंग के साथ करनी चाहिए। घर लेना है, तो एक सर्टेन अमाउंट हो, उसके बाद घर ले, या कोई भी जो भी डिसीजन लेना। बहुत लोग सोचते चलो अभी हम अलग रहेंगे परिवार से, ऐसा वो सब डिसीजन ना, न्यूक्लियर फैमिली होने से आप एक ग्रुप में, मतलब एक 2-4 लोग के परिवार में साथ में रहोगे, वो बहुत बेटर होता है। लोगों को आज न्यूक्लियर फैमिली का बहुत क्रेज हो गया है। सबसे बेकार चीज जो हुई ना इंडिया में, यही चीज हुई कि फैमिली न्यूक्लियर्स होने लगी। लोगों को फ्रीडम मिल गया, लेकिन लोग जो है ना, परेशान हो गए। जिस व्यक्ति को फ्रीडम मिलता है ना, फ्रीडम ज्यादा मिलता है ना, उसका वो दुरुपयोग करता है। आपको एक डिसिप्लिन होता है, माँ बाप के साथ जब आप रहते हो ना, तो एक डिसिप्लिन में एक लड़की को भी एक लड़के को भी, दोनों को रहना पड़ता है, और वो आपके लाइफ को बहुत इनहेंस करता है। और बहुत लोग को लगता है चलो हम माँ बाप से दूर रहेंगे, क्या आप तो बड़े हो गए, अब तो क्या करना है, और वो बहुत बार नुकसान कर देता है। और यही हो रहा है आज के दिन में, जो फैमिली न्यूक्लियर हो रही है, उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। ठीक है, कितने लोग इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं फटाफट टॉपिक खत्म कर लेता हूँ, फिर बाद में क्वेश्चन आंसर आपका लेता हूँ, तो फिर करेंगे।
देखिए क्या है ना, पति पत्नी के रिश्तों में जो है ना सफलता जब होती है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। अब तो आपकी सैलरी बढ़ गई, अब तो आपका बिजनेस बढ़ गया। अब मुझे आप 20,000 देते थे, अब मुझे 40,000 दोगे, 30,000 दोगे, या मुझे यहाँ घुमाने लेके जाओगे, या मेरे लिए ये खरीद दोगे, ये मेरे ये, मतलब बहुत सारी, मतलब इतनी अपेक्षाएं बढ़ जाती है। थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो गया इस साल, तो अब बंदे का 10-20,000 का इंक्रीमेंट हो गया साल में, 50,000 लाख रुपए, और 5 लाख की लिस्ट ला के वाइफ ने दे दिया। क्या हो जाएगा? आपके एक्सपेक्टेशन को आपको मैनेज करना है। ठीक है, बढ़ गया तो बोलो ठीक है, कुछ उसको और करें, ये नहीं कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन बढ़ा दो। इसी तरह बहुत बार जेंट्स लोग भी करते हैं, वाइफ जॉब कर रही है तो चल अब तुम्हारा सैलरी सब दे दे, मुझे ही दे दे। नहीं यार, उसके भी कुछ खर्चे हो गए, आप क्यों उसकी सैलरी सब ले, वो कमा रही है खाली तुम्हारे लिए। ठीक है, जेंट्स को हम बोलते हैं ना, पैसा सबका पैसा होता है, लेकिन लेडीज का पैसा सबका नहीं होता है। ये लेडीज ही सोचती है, नहीं हो पाता है, बहुत रेयर केसेस में है, ऐसा बात नहीं है। 10-20% लोग है ना, बहू कमा के पूरा पैसा घर में यूज करती, मतलब फैमिली के लिए खर्च कर देती है। लेकिन 80% केसेस में लड़कियां अपने पैसे को नहीं देती हैं, बिकॉज नेचर में उनके नहीं होता है। कि आपको अंडरस्टैंड करना कि कैसे क्या करोगे, क्योंकि जब तक वो आपको अपने फैमिली का पार्टनर, मतलब मेंबर्स नहीं मानेगी, ये घर मेरा नहीं समझेगी, तब तक वो करेगी नहीं, खर्चा नहीं देगी। जेंट्स सबके लिए कर देगा, लेडीज नहीं करेगी। ठीक है। सातवां पॉइंट क्या है, ये जो इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी टाइम आपको स्पेंड करना है एक दूसरे के साथ ना। मैक्सिमम कपल्स में प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, वो लोग सक्सेस मिलने के बाद समय ही कम बिताते हैं एक दूसरे के साथ। और जब एक दूसरे के साथ समय आप नहीं बिताओगे, एक दूसरे के नजदीक नहीं रहोगे, एक दूसरे के बीच आपके रिलेशंस ठीक नहीं बनेंगे, तो आपका रिश्ता एक न एक दिन खराब होने वाला है। और जब भी आप मिल रहे हो, झगड़ा ही कर रहे हो, उसकी कमियां देख रहे हो, उसकी। क्वालिटी टाइम का मतलब क्या है, आप उनके अप्रिसिएट करो, उनकी अच्छाई, उनके उनके कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसमें सहानुभूत दो, करुणा दो। ये नहीं कि पर्सनल टाइम मिला तो उसको कंप्लेन करना चालू कर दो। लेडीज लोग का ज्यादा आदत होता है, जेंट्स लोग भी कुछ करते हैं। ठीक है, जेंट्स लोग भी कहते, क्या तू अपने फोन पे बात करती रहती है, माँ से के साथ, बहन के साथ लगी रहती है, ये करती वो करती। अरे ठीक है ना यार, तुम इतना उसको दो कि उसको माँ की बहन की याद ही नहीं आए। अब जब इधर गड़बड़ होगा तो वो करेगी, उधर ही फोन करेगी। आपके यहाँ सब सही होगा तो उधर नहीं करेगी। अब उधर कर लगी है, इसका मतलब आपके यहाँ से गड़बड़ है सब, आप ही जिम्मेदार हो उसके लिए। देखो, जब फेलोर होता है पति का या पत्नी का ना, तो आपको एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक्सेप्ट करना है। चलो लॉस हो गया, हो गया, तकलीफ हो गई, होगी, बिजनेस खराब हो गया, खराब हो गया, जॉब छूट गई, कोई बात नहीं, फिर से यार बिल्ड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसको देखा, तुम्हारा तो, तुम हमेशा से आलसी थे, तुम तो बराबर काम ही नहीं कर रहे थे, इसलिए तुम्हारा जॉब चला गया। कोसना चालू करना नहीं है। बहुत बार उल्टा होता है, कोई किसी के साथ कुछ हो गया, सक्सेसफुल नहीं हुआ। बहुत बार तो लेडीज लोग का प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गया, जेंट्स उसको ही को देखा तेरी वजह से बच्चे का ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो बोल रहे, देखा तुमने ध्यान नहीं रखा इसलिए मेरा बच्चे का मुझे अबॉर्शन करना पड़ा, ये करना पड़ा। अरे ये सब चीज नहीं करने का। जब कुछ फेल्योर मिला, कुछ मिला ना, तो अच्छे से एक दूसरे की इमोशनल बॉन्डिंग को ठीक करके आगे बढ़ना है, सपोर्ट करना है, असफलता के दौरान एक दूसरे को सपोर्ट करना है, ना कि और ज्यादा खींचना है। ठीक है। एडॉप्ट होने की क्षमता, देखो, सबसे बड़ी बात है ना कि सफलता में आपकी जो प्रायोरिटीज है, आपके जो काम से, आपको एडॉप्ट होने की जो है ना क्षमता को विकसित करना पड़ेगा। कोई भी परिस्थितियों में एडॉप्ट करना उसको। जैसे आप पति पत्नी थे, आप दो जन थे, जब थोड़ा दिन के बाद बच्चे लाइफ में आ गए, एक और माहौल, घर में थोड़ा सा समय कम मिलना चालू हुआ, तो आपको उस चेंजेस को एडॉप्ट करना है। कि आप अभी माँ बाप बन गए, माँ बाप बन गए तो अब लेडीज लोग क्या करती हैं, माँ बन गए, पूरा ध्यान हस्बैंड से हटा के पूरा बच्चे को दे दिया 100%, और हस्बैंड को तो 10% भी नहीं दे रहे। ये नहीं होना चाहिए। ये जैसे करोगे आप खत्म हो जाएगा। बच्चा आया, बच्चे को समय देना है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हस्बैंड का 10-20% टाइम कम होना चाहिए, 20%, 30%। ये नहीं कि उसका 100% टाइम कम कर दो, 80%, 90%। तो हो गया। आप अभी तक तो बहुत चल रहा था, और वो बंदा फिर उसका स्पेस मिलेगा और वो फिर ढूंढना चालू करेगा किसी और को, तीसरे को। इसके साथ तो बात ही नहीं हो पाता, ये तो ध्यान ही नहीं देती है, फिर वो किसी और के साथ अपना दुखड़ा रोएगा, मेरी बीवी तो मेरे पे ध्यान नहीं देती, फिर वो दोस्त बन जाएगी। ठीक है। तो चेंजेस समय के साथ चीजों को अडॉप्ट करने की आपकी होनी चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। और ज्यादा दिक्कत जब आ रही है ना, तो आपको काउंसलिंग लेने से हिचकना नहीं चाहिए।
आपको काउंसलिंग लेने के लिए किसी भी मार्गदर्शक की जरूरत पड़ेगी। आप खुद नहीं कर सकते, आप कितने भी बड़े डॉक्टर हो, कितने बड़े बड़े इंजीनियर हो, बट वो चीज आप करने में आपको बहुत तकलीफ हो। बोलते ना, सच्चा प्यार एक जोड़े के रूप में विकसित होने, एक दूसरे से के बारे में सीखने और एक दूसरे को कभी ना छोड़ने के बारे में। कैसा भी मेरा पार्टनर है, अच्छा है बुरा, उसको कभी ना छोड़ना, ये बहुत बड़ी चीजें होनी चाहिए। आप ऐसी परिस्थितियां मत लाओ, ऐसी चीजें मत लाओ कि आपका पार्टनर आपसे दूर जाने के बारे में सोचे, या आपसे अलग होने के बारे में सोचे, आपसे डिवोर्स लेने के बारे में सोचे, या आपके साथ रहना ही नहीं चाहे। और ये हम खुद क्रिएट करते हैं अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, तो इसी के साथ जो मेरे को बताना था मैंने बताया कि सक्सेस जो क्या करता है,